विकी डोनर अब बन गए हैं ब्लड डोनर और ईशा गुप्ता ने एसिड अटैक से बचाया एक मासूम को। साथ ही क्या है बिग बी के लाइफ की सबसे बड़ी भूल, बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें आपसे मिस ना हो जाएं, इसीलिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारे नॉन स्टॉप न्यूज सेगमेंट पर। प्रियंका चोपड़ा meets Britney Spears in Las Vegas और इस मीटिंग की पिक्चर बॉलीवुड रिपोर्टर लेकर आया है खास आपके लिए। प्रियंका की थर्ड सिंगल I Can't Make You Love Me रिलीज होने के बाद वो काफी खुश हैं। सिर्फ 24 घंटों में प्रियंका की नई सिंगल को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। करीना कपूर और अजय देवगन जा रहे हैं गोवा। सिंघम 2 की शूटिंग के लिए अजय करीना 15 मई को गोवा पहुंचेंगे। नॉर्थ गोवा के सियोलिम विलेज में सिंघम 2 की शूटिंग होगी, जो बीच से 25 किलोमीटर दूर है। इस गांव में शूटिंग करने के लिए रोहित शेट्टी ने कुछ स्ट्रीट्स की परमिशन ले ली है। अमिताभ बच्चन को हो रहा है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का पछतावा। 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बिता चुके अमिताभ बच्चन को अफसोस है उस बात का जब उन्होंने 90s में फिल्म से बनाई थी दूरियां। बॉलीवुड से दूर होने का उनका विचार उन्हें आज भी उस बुरे वक्त की याद दिलाता है जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर ले गया था। उसके बाद जब बिग बी ने किया कमबैक तो फिर कभी नहीं कहा बॉलीवुड को अलविदा। और अब अमिताभ बच्चन कर रहे हैं केबीसी सीजन 8 को होस्ट करने की तैयारी, जिसकी शूटिंग इस साल अगस्त में होगी शुरू। ईशा गुप्ता ने जब मांगा इंसाफ तो पूरे बॉलीवुड से उन्हें मिला सपोर्ट। मामला था उनके ड्राइवर की 13 इयर्स की बेटी का, जिसे एक लड़का काफी दिनों से टीज कर रहा था और उसे धमकी दे रहा था कि वो उस पर एसिड फेंक देगा। जब ये बात ईशा गुप्ता को पता लगी तो उन्होंने उठाई उसके खिलाफ आवाज। पुलिस ने पहले तो आनाकानी की, फिर ट्विटर पर सब बॉलीवुड स्टार्स की एकता देखकर किसी तरह उस लड़के के खिलाफ दर्ज हुई FIR। अब ईशा गुप्ता की तरह अगर हर कोई हो जाए स्ट्रॉन्ग तो इस तरह के हादसों से मिल सकती है राहत। विकी डोनर बना ब्लड डोनर। आयुष्मान खुराना मुंबई में हुए थैलेसीमिया इवेंट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना ब्लड किया डोनेट। बॉलीवुड स्टार्स अक्सर किसी न किसी सोशल कॉज को सपोर्ट करते नजर आ ही जाते हैं, लेकिन थैलेसीमिया जैसे सीरियस कॉज के लिए आयुष्मान का ये सपोर्ट वाकई काबिले तारीफ है। आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लिविंग कॉन्सर्ट की चीफ गेस्ट बनी रवीना टंडन नहीं पहुंची इवेंट पर। रवीना के नाम से छपे पोस्टर को देखकर उनके फैंस इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे, लेकिन उनके हाथ लगी मायूसी क्योंकि उन्हें नहीं नजर आई रवीना टंडन। लेकिन शोमैन सुभाष घई ने बढ़ाई इस शाम की शान। अपनी पहली फिल्म का नाम लेकर अमीषा पटेल कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट। अमीषा पटेल पहुंची अल्मोड़ा और यहां की जनता से की उन्होंने अपने नेताजी को वोट करने की अपील। इतने मीठे लोग, इतनी मीठी शहर, तो कांग्रेस को जिताइए और उन्नति और विकास पाइए। और इसी के साथ ही बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा या फिर कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। Heat24 channel feedback@gmail.com पे। See you tomorrow same time same channel. Till then bye bye and take care. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर विद मी जूही सक्सेना। रोज की तरह हमारे बॉलीवुड रिपोर्टर्स करवाने आ गए हैं बी टाउन से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड की क्या है लेटेस्ट न्यूज, क्या है स्टार्स के व्यूज, बॉलीवुड की हर हलचल पर है बॉलीवुड रिपोर्टर्स की नजर। तो देर किस बात की है, लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज हेडलाइंस।
रानी और आदित्य मुखर्जी ने मुंबई में अपने खास दोस्तों के लिए रखा रिसेप्शन। देखिए E24 पर इस वेडिंग रिसेप्शन की एक्सक्लूसिव झलक। मुंबई की सड़क पर बच्चन सीनियर की भागम भाग, आखिर किस बात की है जल्दी? और प्रियंका चोपड़ा के दुष्कर्मों ने मिलाया हाथ, 67 डेज में करेंगे देसी गर्ल को एक्सपोज। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदी के महानायक को मुंबई की सड़क पर करना पड़ा भागम भाग? आखिर क्यों दौड़कर सड़क क्रॉस किया 72 साल के बिग बी ने? बॉलीवुड रिपोर्टर पर आइए देख लेते हैं बच्चन सीनियर का शहंशाह अवतार। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर क्यों दौड़े शहंशाह? बिग बी ने आधी रात को मुंबई की सड़कों पर क्यों की भागम भाग? जी हाँ, हम जानते हैं कि शहंशाह को यूं दौड़ते देखकर आपके भी दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा। आप भी जानना चाहते होंगे कि ट्रैफिक से बेपरवाह हो क्यों भाग रहे हैं बिग बी। तो जनाब, हम आपको बता दें कि अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाने वाले बिग बी टाइम पर पहुंचने के लिए और मुंबई के हैवी ट्रैफिक से बचने के लिए कार को एक किनारे पर छोड़कर बन गए आम आदमी और दौड़ दौड़ कर रोड क्रॉस की। 72 साल के अमिताभ बच्चन ने ये फुर्ती दिखाई अपनी आने वाली फिल्म लीडर के लिए। सरकार और सरकार राज के बाद बिग बी एक बार फिर लीडर बनेंगे और तो और बड़े पर्दे पर बड़े अरसे बाद लीडर के साथ फिर लौटेंगी जया बच्चन और अमिताभ की जोड़ी। इतना ही नहीं, अमिताभ और जया की एवरग्रीन जोड़ी को पर्दे पर लाने का काम सीनियर बच्चन के मेकअप मैन दीपक सावंत ने किया है। हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पिछले 40 वर्षों से हमारे चेहरे की देखभाल करते रहे हैं और जब कभी भी ये अपनी फिल्म बनाते हैं तो उसमें मुझे एक छोटी सी भूमिका करने को दे देते हैं। इस फिल्म को हमने दरअसल भोजपुरी में बनाई थी, उसके बाद अब इसका अनुवाद होकर के अब ये हिंदी में रिलीज हो रही है। अमिताभ और जया के साथ साथ इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी नजर आएंगे, जो बिग बी की ही तरह सड़क पर दौड़ने को मजबूर हो गए थे। मैं वर्सोवा से उन्होंने कहा कि 8:15 साढ़े 8 तक पहुंच जाना। आ रहा था, देखा इतना ट्रैफिक, तो JW के सामने पहुंचा, उस वक्त 8 बजे थे और मैं अमित जी से भी डरता हूं और उनके टाइमिंग से तो बहुत ज्यादा डरता हूं। तो मैं कार से निकलकर जैकेट हाथ में लेकर वहां से भागा और एग्जिट गेट से अंदर आने लगा तो सिक्योरिटी ने ध्यान नहीं दिया कि गुलशन ग्रोवर है, तो सिक्योरिटी के 3-4 लोग मेरे पीछे भागे। अरे कौन, अंदर कैसे जा रहे हैं? ऑफकोर्स घूमकर मैंने उनके ऊपर गुर्राया, वो समझ गए गुलशन ग्रोवर है और मुझे आने दिया। जहां पर अमित जी होते हैं, फंक्शन समय पर शुरू होता है और उस घबराहट से मैं भागता भागता सड़क से यहाँ पर पहुंचा। Well, let's hope कि लीडर में जया अमिताभ की जोड़ी वही पुराना जादू चलाएगी, लेकिन फिलहाल तो बिग बी की पंक्चुअलिटी की दाद देनी होगी। निकिता दलवी, E24। चोरी चोरी चुपके चुपके, लगता है कि बॉलीवुड के न्यूली मैरिड कपल आदित्य और रानी का यही है मंत्रा। तभी तो देखिए ना, इटली में क्वाइट शादी के बाद रानी और आदि मुंबई लौट आए हैं और सबसे पहले इस कपल ने अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए रखी है वेडिंग रिसेप्शन पार्टी, जहां फिर से लिमिटेड गेस्ट ही इनवाइट किए गए। बॉलीवुड रिपोर्टर इस वेडिंग रिसेप्शन की एक्सक्लूसिव झलक लेकर आया है खास आपके लिए। राजा की आई बारात। रानी लीगली बनी आदित्य चोपड़ा की दुल्हनिया और अब रानी और आदित्य की इस खुशी में शामिल हुए उनके दोस्त, जिसकी एक्सक्लूसिव झलक E24 लेकर आया है खास आपके लिए।
जी हाँ, शादी के बाद अब मुंबई वापस लौट आए हैं आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी, और अपने दोस्तों के लिए घर पर ही रानी और आदि ने रखा अपना वेडिंग रिसेप्शन। जहां रानी और आदित्य के इटली वेडिंग में रानी और आदि की फैमिली के अलावा केवल आदित्य चोपड़ा की तरफ से कोरियोग्राफर वेभी मर्चेंट और रानी की तरफ से डिजाइनर सब्यसाची ही शादी में शामिल हुए, वहीं वेडिंग रिसेप्शन के लिए भी रानी ने केवल खास दोस्तों को ही अपने घर पर इनवाइट किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे सफेद शेरवानी में अपनी मॉम हीरो जौहर के साथ पहुंचे हैं आदित्य के फ्रेंड करण जौहर। और E24 के कैमरे ने प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश को भी रानी के घर जाते हुए किया स्पॉट। किरण खेर और अनुपम खेर भी रानी आदित्य के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने पहुंचे, और यहाँ न्यूली मैरिड कपल को अनुपम खेर ने दी बधाई। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक है दोनों को, रानी को। रिसेप्शन में शामिल होने आए रानी के भाई राजा मुखर्जी और उनके बच्चों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे शादी की तरह ही अपने वेडिंग रिसेप्शन को भी काफी सीक्रेट रखा इस कपल ने, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस शादी का इंतजार इतने दिनों से रानी और आदित्य के दोस्त कर रहे थे, उस पर पार्टी तो बनती है, और वो भी धमाकेदार। निकिता दलवी, E24। प्रियंका चोपड़ा के फॉर्मर सेक्रेटरी एंड एक्स लिव इन लवर ने मिला लिया है हाथ, और उनका दावा है कि वो जल्द ही प्रियंका चोपड़ा की सच्चाई अपनी एक फिल्म के जरिए लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। क्या है पूरा माजरा, आइए देख लेते हैं। अब देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का खुलेगा राज। अब पीसी के डार्क सीक्रेट से उठेगा पर्दा, और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा किया है एक लंबे अरसे तक प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी रह चुके प्रकाश जाजू ने। अब पीसी और उनके सेक्रेटरी प्रकाश जाजू के रिश्ते कितने खराब हो गए थे, ये तो आपको पता ही है। और अब प्रकाश जाजू ने लिखी है एक फिल्म, और प्रकाश की इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं प्रियंका के फॉर्मर लिव इन लवर असीम मर्चेंट। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले प्रियंका और उनके डैड लेट अशोक चोपड़ा ने प्रकाश जाजू पर प्रियंका को हैरेस करने और थ्रेटनिंग कॉल्स करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद प्रकाश को 67 डेज के लिए जेल जाना पड़ा था। अब प्रकाश का कहना है कि जिस लैंडलाइन नंबर से प्रियंका को थ्रेटनिंग कॉल्स करने का इल्जाम पीसी ने लगाया था, आज तक वो नंबर पुलिस को प्रोवाइड नहीं कराया गया है। अब प्रकाश को जेल भिजवाने के लिए प्रियंका और उनके डैड ने अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल किया था। जेल में बिताए अपने 67 डेज में ही प्रकाश ने ये फिल्म लिखी है, और इस फिल्म का नाम भी वो 67 डेज ही रखेंगे। प्रकाश जाजू का कहना है कि उनकी फिल्म रियलिटी पर बेस्ड होगी, और इस फिल्म की बाकी डिटेल्स दी हैं हमारे एंटरटेनमेंट कंसल्टेंट सुभाष के झा ने। प्रकाश जाजू उन्होंने एक कहानी लिखी है बेस्ड ऑन उनकी जो एक्सपीरियंसेस हुई थी विद प्रियंका। फिल्म का नाम है 67 डेज। उन 67 दिनों में जो उन्होंने वहाँ पे जो गुजारा, और उसी वक्त उन्होंने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी थी प्रकाश जाजू ने। उनकी कहानी, उनकी जुबानी, क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या गड़बड़ हुई, उनका रिश्ता क्यों इतना सावर, इतना अगली हो गया, सारी बातें कह रहे हैं प्रकाश जाजू फिल्म में खुल के आई। ये फिल्म कोइंसिडेंटली प्रियंका के एक फॉर्मर फ्रेंड हुआ करते थे असीम मर्चेंट, ही इज एन एक्टर हिमसेल्फ, वो प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रियंका प्रकाश की इस फिल्म की खबर पर कैसे करेंगे रिएक्ट, ये तो देखने वाली बात होगी। ओफ, ये बढ़ती गर्मी, अब बढ़ते टेम्परेचर से बचने के लिए क्या करें जिससे आप रहें कूल और आपकी स्किन और बाल भी रहें सही सलामत, ये बता रही हैं एली इब्राहिम। एली से खास बातचीत की हमारे रिपोर्टर अभिलाषा सिंह ने, जहां एली 24 के व्यूअर्स के लिए बना रही हैं नींबू पानी और लस्सी। जस्ट टेक अ लुक।
गर्मी आ गई है तो हमने सोचा क्यों ना हम एक्टर्स के इंटरव्यूज तो ऐसे करते रहते हैं, तो कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो समर्स में समर टिप्स तो बनता है और साथ ही जो समर की स्पेशलिटी है वो भी है। तो हमारे साथ एली है हमारे स्टूडियो में। सो वेलकम टू E24 फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। ओके, सो एली, दिस इज योर फर्स्ट summers in Mumbai or second one? No, this will be second one. Second one. You can tolerate the heat? Not really. Like, okay, I can because कोई option नहीं है मेरे पास ना। You know, in India सबसे ज़्यादा famous क्या है for summer drink? No. No? Okay, so नींबू पानी। Oh, you got it right. Okay, so यहाँ पर कुछ चीजें हैं हमारे पास और हम बनाने वाले हैं fresh lime soda. So you're ready for that? Yeah. Okay, so we will put this first. Okay. So let's. मैं बबल्स नहीं पीती हूँ। हाँ। ठीक है, ये सोडा नहीं पसंद है तो हम पानी। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से एली अभी यहाँ पर नींबू पानी बनाने वाली है to beat the heat. Yeah. ट्राई करूँगी। Nice. काफ़ी अच्छा है। I try to avoid makeup क्योंकि बहुत गर्मी है ना, and with the makeup it will just give a lot of irritation to your skin. So you should just like keep it clean. And sometimes जब बहुत गर्मी है तो I don't even put a lotion on my skin. So I just like wash it in the morning with a good face wash. And that's it, and then I just leave it. So basically अगर आप थोड़ा सा मतलब मेकअप करना चाहिए ना तो you can put like a mascara and just a little bit of kajal and like a lip gloss, and that's it. Yeah, curd is actually very good to put. It's very cooling. Then generally what I use is coconut oil. Though it can be a little bit irritating Mumbai में जब you know मौसम बहुत गर्मी है और ये सब you know it can also not be very suitable for everyone. So basically more like a you know a curd, or you can even mix it with a little bit of honey. वो भी बहुत अच्छा है आपका स्किन के लिए। आपने लस्सी का नाम सुना है? जी जी मैंने सुना। और छाछ? छाछ तो मैंने सुना और मुझे बहुत पसंद है। छाछ पसंद है? हाँ। तो यहाँ पे हम तो फिर छाछ आपने पिया होगा? हाँ हाँ। तो should we try लस्सी? Yeah, let's try लस्सी। Okay. लस्सी भी मैंने कभी नहीं बनाया। So this is the curd. कॉफ़ी और चाय पीते हैं still अगर गर्मी है, but yeah, we call it ayran, the chas. The chas. We call it ayran. Yeah, it's ayran. also like it's also very you know cooling. Yeah. Very good for your belly also. Okay, so we will mix now water in this. नींबू पानी बनाया है और ये लस्सी बनाया है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये नींबू पानी अगर बॉलीवुड में किसी को पिलाना हो तो वो कैसे पिलाएंगे, और ये लस्सी कैसे पिलाएंगे? नहीं, किसे पिलाएंगे? किससे पिलाना चाहेंगे? अपने हाथों से बनाकर, बिकॉज ये आपने बनाया है। सो मेरे हाथों से आई थिंक दोनों सलमान जी के लिए। ओके, सो वी होप कि आपको मजा आया होगा ये बनाकर। So you're gonna try it? I think I should try it. Okay, try it. That's not too cold. It's actually yummy. Enjoy करो और खुश रहो बस। Thank you. कैमरामैन विजय चौधरी और अजीत के साथ अभिलाषा सिंह, E24 मुंबई। अपने चुनाव चिन्ह मिर्ची की तरह तीखी मिर्ची बनकर मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पर राखी ने बोला धावा, और यहाँ पुलिस वालों को जमकर लगाई झाड़। आखिर क्यों आना पड़ा राखी को पुलिस स्टेशन, आइए देख लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पहले एक्टर, फिर लीडर और अब एक्टिविस्ट। ये न्याय मांगने आए और यहाँ पे पुलिस धमकी दे रही है कि हम आपको अंदर डाल देंगे, गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी आपने सुना, मेरे को डाला अंदर।
जो भी आपने सुना। आप मेरे को डालेंगे अंदर, मेरे को डालो, चलो। अरे ऐसा नहीं हो, मैं भी न्याय मांगने आई हूँ यहाँ पे। न्याय मांगने वाले को और जो कानून टूटता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो फिर साहब हमको न्याय चाहिए। देख रहे हैं ना आप, मुंबई के आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन में बैठी राखी सावंत यहाँ पुलिस को ही सिखा रही है उनका काम। आप कौन सी पार्टी से? नो पार्टी नहीं, कुछ तो फिर नहीं, ये कानून का रखवाला किसी का पार्टी हो या ना हो, आपका काम है 12 महीना इनके लिए काम करना। तो हम है आपको सैलरी इनके पैसे से मिलती है, सबके टैक्स से मिलती है, मिलती है। हम 33 साल सैलरी आपको कौन गवर्नमेंट देते हैं? किसका टैक्स कटता है? हम कमाते हैं, हम मेहनत करते तब आके आपको सैलरी मिलती है। जानकारी हमें है ना? तुम नहीं, अगर नहीं है तो मैं बताती हूँ दादा, नहीं है तो मैं बताती हूँ। आप जनता की सेवा के लिए पुलिस होती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में न्याय मांगने पहुँची हैं राखी सावंत। इनके पास मैं आई हूँ कंप्लेंट लेकर भी। तो ये जो ये FIR जो है लड़की के खिलाफ, इसमें बहुत सारे जो उसके पति को, जो लड़की विक्टिम है जिसके साथ रेप हुआ है, जो साइन हॉस्पिटल में एडमिट है, और इसमें लिखा गया कि वो होशो हवास में बोली है। और यहाँ के लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल होश में नहीं है। 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसके बहुत ही गंदा MMS निकाला है। बहुत ही बुरी तरीके से उसका रेप हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए। और पुलिस ने बराबर FIR लिखी नहीं है, इसमें उसके पति की उंगलियां काटी गई है, वो भी लिखा नहीं है। दरअसल लगभग 8 दिन पहले इस इलाके की एक महिला के साथ हुआ था गैंग रेप, जिसकी FIR पुलिस ने ढंग से नहीं लिखी और अब राखी सावंत विक्टिम के लिए जस्टिस मांगने पहुंची हैं। हमारे रिपोर्टर सिद्धांत मिश्रा ने राखी से इस पूरे मामले पर ली पूरी डिटेल। राखी सावंत मेरे साथ मौजूद। राखी, आज आप जो 8 दिन पहले रेप हुआ था आरे में, उसके लिए आई हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस ने जो लापरवाही बरती, क्या है लापरवाही, शॉर्ट में बताइए। जी, लापरवाही ये है कि जो पीड़ित ने जो कंप्लेंट लिखवाई है वो पूरी तरह से लिखी नहीं गई है और पुलिस ने उल्टे उस लड़की पे आरोप लगा दिए कि गलत है वो। हाँ। तो अभी आपका अगला कदम क्या है राखी? देखिए, उसमें उसको पूरा इंसाफ मिले, बस मुझे यही चाहिए। वो सुरक्षित हो जाए, वो सही सलामत हो जाए। जो कि दिल्ली में केस हुआ वो मुंबई में नहीं होना चाहिए। हाँ, और जो 5 लोग जो आरोपी हैं जिसने उसके MMS गंदा बनाया है और उसके साथ बलात्कार किया है, वो कुछ लोग भाग गए हैं। साउथ इंडियन है, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग हैं, उनको 1 जन को पकड़ा, 4 लोग को नहीं पकड़ पाए। पुलिस ने मुझसे वादा किया है कि वो उन 5 को पकड़ेंगे। तो ये मैं खुद जा रही हूँ देखने के लिए। देखिए, सब कुछ भूल जाए, एक इंसानियत के नाते हम लोग हमारा फर्ज निभाएंगे। जहाँ एक और चुनावों के बाद नेता अपने अपने घरों में चले जाते हैं, राखी सावंत गैंग रेप केस को लेकर काफी संजीदा है। वो आज आरे पुलिस स्टेशन आई, पुलिस को जमकर फटकार लगाई। जिस प्रकार से पूरी जांच में लापरवाही बरती गई पुलिस के द्वारा, राखी ने उन तमाम पहलुओं को उजागर किया। अब इसके बाद वो अस्पताल जाके एक बार फिर लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगी। कैमरामैन राजेश दलवी के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। टाइम नाउ फॉर अ शॉर्ट ब्रेक इन बॉलीवुड रिपोर्टर, बट आप कहीं जाएगा नहीं, वील बी बैक सून।